लाइफ के जो प्यारे से मोमेंट होते हैं ना, प्यारा सा जो पल होता है वो हमें लगता है बस रुक जाए, ऐसे ही चलता रहे। बट वो जो टाइम होता है ना, ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। बट जो हार्ड टाइम होता है, टफ़ टाइम होता है, हमें लगता है बस ये निकल जाए किसी तरह, वो बहुत टाइम लगता है निकलने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यहाँ हम बच्चों के साथ निकले हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या, मतलब कुछ मुझे ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तो वही मुझे जाना था। बच्चों को भी साथ ले गए थे। अभी इनका वेकेशन चल रहा है तो ये भी घर पे बोर हो जाते हैं बच्चे। और हम पहले से घर से ही लेट निकले थे। 7 o'clock स्टोर्स बंद हो जाते हैं और मुझे आज दो स्टोर पे विज़िट करना था, कुछ अलग अलग चीज़ें लेनी थी। ये जो स्टोर है इसका नाम है जंबो, और यहाँ पर गार्डनिंग की सारी चीज़ें मिल जाती है, हार्डवेयर की चीज़ें मिल जाती है, फर्नीचर्स हैं, टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, लाइट्स मिल जाती है। तो पहले मैं आ गई थी इधर गार्डन वाली चीज़ें देखने के लिए, और फटाफट से जो टूल्स वगैरह चाहिए थे वो वहाँ से लिए और दूसरे स्टोर पे चले गए। जस्ट इसके बराबर में ही दूसरा स्टोर है, वहाँ से चीज़ें लेनी थी। और जैसा मैंने बोला, पहले से ही लेट निकले थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वहाँ अंदर स्टोर का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, और वहाँ से थोड़े बहुत ऐसे ग्रोसरी रिलेटेड चीज़ें हैं और लॉन्ड्री वगैरह की चीज़ें ना वहाँ पे बल्क में अच्छे मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ली। क्लीनिंग के लिए चाहिए थे, वो सारी चीज़ें वहाँ से ली। और 7 o'clock स्टोर्स बंद हो जाते हैं तो फिर हम वहाँ से निकले। कुछ ड्रिंक्स वगैरह के लिए चाहिए था बट बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लाइक 2-3 मिनट में हमने फटाफट से बिलिंग कराई और फिर हम निकल गए हैं। Brauchen wir unbedingt Türkei, bitte. Oder gleich. Ja, bitte, bitte, bitte. Tausch mir Südkorea. और रास्ते में थोड़ी देर बैठ गए थे। वहाँ पर बच्चों ने अपने वो स्टिकर्स वगैरह ख़रीदे थे तो वो एक्साइटेड होके वो देखने लग गया, और फिर घर आ गए और काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। तो बहुत सारे लोगों को ना ऐसी चीज़ें, लाइक बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि क्या कॉस्ट है, रेंट क्या है। तो मैंने सोचा ना कि ऐसी चीज़ों पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या कॉस्ट आता है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर कॉस्टली है तो उस हिसाब से वहाँ पर सैलरी भी है। वो बात सही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो मैंने सोचा इस पर ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो चलो उस बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ जितनी चीज़ें लेकर आए हैं उसको पहले यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ और फिर इसके सही जगह पर यहाँ से उठा के रखूँगी। मैंने बिल से एक बारी चेक कर लिया है। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैवी सामान है, जो ये लॉन्ड्री का है या फिर जो डिश वॉशर, ये क्यूब्स है, ये सारी हैवी चीज़ें हैं। और लकीली आज मैं अपना वो लेकर गई थी शॉपिंग ट्रॉली, तो ये सारी चीज़ें ले आई। और फिर उसमें से ये लाइट लेकर आई थी जो कि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया। और कभी कभी मुझे ऐसे किचन में लगाना हो या फिर मैं कहीं ऐसे अपने क्राफ्ट वगैरह शूट करूँगी ना, तो उसके लिए मैंने ये लिया है कि जहाँ पर भी लगाना हो वहाँ पे लगा सकते हैं इसको। और अच्छी बात ये है कि ये चार्जेबल है, इसके साथ ऐसे ये USB चार्जर आया हुआ है। और जैसे बच्चे वहाँ एक्साइटेड थे ना स्टिकर निकालने के लिए, जल्दी से निकालो, वैसे मैं भी एक्साइटेड थी कि फटाफट से लाइट निकाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसी लग रही है।
आज दोपहर ये सारा काम ख़त्म करने के बाद, घर का जो भी है सबका लंच वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ कि ये जो सारे मैं फ्रेम्स लेकर आई थी ना, अब तक इसको मैंने नहीं लगाया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नेल्स लगाना वॉल में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये है। बट फाइनली आज मैं हैमर ले आई हूँ कि आज मैं लगा के रहूँगी। ये बार बार ऐसे टेढ़ा हो जा रहा था, इसको मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही थी और सारे फ्रेम्स ना मैं रख के देख रही थी कि कौन सा किसके साथ अच्छा जाने वाला है। जबकि जितने भी फ्रेम्स हैं ना, उसमें से सिर्फ ये एक ही है जो कि ये किचन वाले प्रिंट में है, फूड रिलेटेड कुछ ऐसे लगा हुआ है। बट ये मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने इसको बाय किया था, और इसके साथ कोई भी ऐसे मैच सही नहीं बैठ रहा था कि मैं कुछ और इसके साथ लगाऊं। तो अभी मैंने इसको सिंगल ही लगाया है, बट डेफ़िनेटली मैं इस वाले वॉल को फिर से चेंज करूंगी और इसके साथ और 1 या 2 फ्रेम मैं ऐड करूंगी। तो ये अभी बहुत खाली सा लग रहा था, अभी 1 फ्रेम मैंने लगाया और ये खाली सा लग रहा था। तो मैंने सोचा जो ये प्लांटर है ना हैंगिंग वाला, क्यों ना इसको इसके साइड में लगाया जाए। बाद में मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा प्लांटर को नीचे लगा दिया है, बट कोई नहीं, इसको वैसे भी मैं रिस्ट्रक्चर करूँगी बाद में। और ये जो है ना, ये प्लांटर मैंने ब्राउन पेपर से बनाया था अपने DIY में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें प्लांटर को डालकर देखूं जो वो हैंगिंग वाला है वो अच्छा लगता है कि नहीं। तो उसके साथ प्लांटर में मैंने एक वायर अटैच किया और उसमें रख के देख रही थी, लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे उसके साथ। तो फिर मैंने वो प्लांटर हटा दिया और जो ये हैंगिंग वाला पॉट है जिसके अंदर ये हैंगिंग्स हैं लीफ, उसके ऊपर ही एक ऐसे रोप टाई करके और उसके थ्रू मैंने उसको वॉल में हैंग किया बाद में। और जैसा मैंने बोला, इतने सारे फ्रेम्स थे, सबको रख के देखा मैंने कि कोई दूसरा इसके साथ जा रहा हो तो ये इतना खाली नहीं लगेगा, बट कोई और इतना फिट बैठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे कुछ फूड से रिलेटेड या किचन रिलेटेड लाऊंगी और वो उसके साथ लगाऊंगी। बच्चे यहाँ पर इवनिंग में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। अभी का जो ये टाइम है ना, ये बच्चों के साथ जैसे टाइम स्पेंड करना, मेरे साथ तो वो कम करते हैं, पापा के साथ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पापा को वो जो जो बोलते हैं करते हैं। बट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चे इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि फिर हम उस मोमेंट को मिस करते हैं जब वो छोटे थे, उनको टाइम देना चाहिए था। और मेरे साथ भी हुआ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों में बिज़ी रहती थी। मेरे दोनों बच्चे भी ऐसे छोटे छोटे थे कह सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं मिस करती हूँ उनका। और अभी जो ये वेकेशन वाला टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी अगर बाहर जा रही हूँ तो उनको साथ लेकर जाऊँ, किसी काम में जा रही हूँ साथ लेकर जाऊँ, घर में जैसे कोई चीज़ कर रही हूँ या फिर कोई भी काम हो उसमें उनको इन्वॉल्व करके रखूँ, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और फिर वो अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, फिर आपके पास वो बैठने नहीं आएंगे जब वो बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ये पालक पनीर। तो पालक वाले ये क्यूब्स बने बनाए आते हैं, तो बहुत ही आसान होता है, रेडी टू कुक वाला होता है ये, तो बहुत आसान होता है इससे पालक पनीर बनाना। और पनीर भी ये बाय किया हुआ है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही बनाऊँ, वो पनीर मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद है। बट ये ख़रीद के आया हुआ था तो आज इसके साथ ही बना दिया मैंने और फटाफट से ये बन जाता है। फटाफट मैंने ये डिनर प्रिपेयर किया है, उसके साथ प्लेन चपाती। और फिर ये अगले दिन मॉर्निंग का है, मुझे कहीं निकलना था और अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मैं जग गई थी क्योंकि मुझे 6:30 घर से निकलना था। तो यहाँ पर मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही थी कि जो मैं लेकर जाऊँगी। और
मैं सुबह सुबह जग जाऊं और बाहर की दुनिया देख लूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। और फिर मैं जिस काम से निकली थी उसमें मुझे पूरा दिन निकला। 5:30 हो रहे हैं, अभी मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो आप लोगों को पता ही होगा यूरोप में 9:30-10 o'clock के करीब अंधेरा होता है। और घर आने के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। अब मैं कुछ भी करने के हालत में नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट इसके बाद जो वीडियो आने वाला है ना, व्लॉग, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।